अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हैंडलिंग इवेंट के बारे में जानेंगे रिएक्ट में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इवेंट हैंडलर होता क्या है। इवेंट हैंडलर बेसिकली होता ये है कि इवेंट हैंडलर डिटरमाइन करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है जब हम कोई भी स्पेसिफिक इवेंट को फायर करेंगे। मतलब एक बटन पर हमने क्लिक किया तो क्लिक करने पर कौन सा इवेंट फायर होगा और उस इवेंट के फायर होने पर कौन सा हम फंक्शन कॉल करेंगे या कौन सा हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये है इवेंट हैंडलर का काम। आपने इवेंट हैंडलिंग पढ़ा होगा HTML में जावास्क्रिप्ट के साथ कि बटन पर आप ऑन क्लिक लगाते थे और उसमें फंक्शन कॉल करवाते थे और फंक्शन कॉल में जो भी आपने करना था वो काम करते थे। आपको इतना तो बेसिक तो पता होगा यार इवेंट हैंडलिंग का। ठीक है, तो रिएक्ट में भी इवेंट हैंडलिंग इसी तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट। ठीक है, वो हम देख लेते हैं किस तरह डिफरेंस है एज कम्पेयर टू HTML से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने डिफरेंस आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर ये चेक करें, मैं आपको इसके हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये सिंपल HTML की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें कि बटन पर मैंने एक क्लिक इवेंट लगाया है। यहाँ पर ये देखें ऑन क्लिक, ऑन क्लिक और उसके बाद डबल कोड के अंदर मैंने फर्ज करें फंक्शन का नाम था से हेलो। ठीक है, तो उस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल करवाया डबल कोड के अंदर। ठीक है, ये है HTML के हम अंदर किस तरह करते हैं। अब रेक्ट के अंदर देखते हैं क्या सीन है। अब देखें बटन पर हमने क्या किया, ऑन क्लिक इवेंट लगाया, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली पहली बात ये है कि एक मिनट मैं यहाँ से देखता हूँ। अगर एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये देखें पहली बात नोट करने वाली ये है कि HTML में यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑन क्लिक सब स्मॉल लेटर में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट में क्या है कि हमें कैमल केस यूज करना पड़ता है। ऑन क्लिक, जब भी हम ऑन क्लिक का इवेंट फायर करेंगे तो क्लिक का सी जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे हमेशा, पहली बात। दूसरी चीज, दूसरी चीज यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये है डबल कोट। ये देखें HTML के अंदर देखें यहाँ पर है डबल कोट, ये है डबल कोट। ठीक है, लेकिन रेक्ट में हम डबल कोट के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हमें जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन को कॉल करना है, तो वही एक तरह का एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो उसे हमें एक करली ब्रेसिस के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस करली ब्रेसिस के अंदर फंक्शन को लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं आपको ये चीज। ठीक है, दूसरी चीज, लास्ट में तीसरी चीज देखें, यहाँ पर देखें हमने फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पर हमने ब्रेसेस यहाँ पर लगाई ताकि फंक्शन को कॉल कर सकें। रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, आगे उसके करली ब्रेसेस नहीं लगाते। ठीक है, ये तीसरी चीज देख लीजिएगा, ये तीसरी चीज है। ठीक है, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, इसे मैं क्लियर करता हूँ सारा। देखें HTML में क्या होता था कि सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑन क्लिक लिखते थे, डबल कोड के अंदर फंक्शन को कॉल करते थे और फंक्शन का नाम और उसमें करली ब्रेसेस वगैरह यूज करते थे यहाँ पर, और फंक्शन को कॉल कर लेते थे नॉर्मली। रेक्ट में क्या है, रेक्ट में हम ऑन क्लिक एज इट इज लिखेंगे, लेकिन उसका क्लिक का सी कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एज कंपेयर कि यहाँ पर हम डबल कोट यूज करें, हम यहाँ पर करली ब्रेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल फंक्शन का नाम लिखते हैं और आगे उसके यहाँ पर ये ब्रेसिस यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये सिर्फ सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी फंक्शन कॉल तो नॉर्मली होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बताया भी गया है कि यहाँ पर जो डिफरेंट इवेंट जो सपोर्ट करता है रिएक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रैग ऑन ड्रॉप, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव। आपने यार जावास्क्रिप्ट में डोम में आपने ये इवेंट वगैरह सारे पढ़े होंगे यार। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की आप, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन चेंज, ऑन इनपुट, ऑन सबमिट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। तो ये डिफरेंट इवेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखें कि ऑन क्लिक पर, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें ऑन क्लिक पर ये इसका सी कैपिटल है क्लिक का, तो यहाँ पर देखें ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पर सी
कैपिटल है कॉन्टेक्स्ट का और मेन्यू का एम कैपिटल। इस तरह डबल क्लिक का देखें कि यहाँ पर डी कैपिटल और यहाँ पर सी कैपिटल है। इस तरह ये देखें कि सारे इवेंट जो जावास्क्रिप्ट में इवेंट थे उसे बस कैपिटल लेटर में लिखना है, जो पहला पहला उनका जो लेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीट शीट है कि रेक्ट कौन कौन से इवेंट सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ये है, सबसे पहले ऑन क्लिक यूज करते हैं। सबसे पहले ये वाला ऑन क्लिक यूज करते हैं, किस तरह रेक्ट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे स्लाइड को पीछे करता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। एसआरसी फोल्डर के अंदर देखें कि मेरी एक ऐप नाम की एक फाइल है। ठीक है, ये मेरी ऐप नाम की फाइल है और इसे मैंने एक्सपोर्ट करवाया हुआ है। इंडेक्स फोल्डर के अंदर मैंने इसे यहाँ पर रेंडर करवाया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर H1 है जो हाई यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है। मैंने npm से अपना ये लोकल सर्वर ऑन भी किया हुआ है और यहाँ पर ब्राउजर पर आऊँ तो यहाँ पर आपको हाई नजर भी आएगा। ठीक है, और कंसोल में कोई वार्निंग और एरर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम इवेंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं H1 को रिमूव करता हूँ, यहाँ पर मैं बटन लिखता हूँ। ठीक है, इसकी टाइप लिख लेते हैं बटन, टाइप बटन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे पहले हम ऑन क्लिक यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, तो मैं अगर सेव करूं तो अभी अभी के लिए यहाँ पर क्लिक मी और इस पर क्लिक करूं तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बनाता हूँ ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, ऑन क्लिक को हम इवेंट को फायर करते हैं। यहाँ पर देखें ऑन क्लिक, क्लिक का सी कैपिटल लिखना है आपने, क्लिक। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर ये डबल कोट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं यूज कर सकते। फर्ज करें यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं हम फंक्शन कॉल करवाते हैं हैंडल क्लिक, फर्ज करें। ठीक है, और इसे हम फर्ज करें मैं इसे नॉर्मल जैसे हम करते हैं, जैसे HTML में करते हैं वैसे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि इसमें मसला क्या आता है। इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट से ऊपर, और इस कंपोनेंट के अंदर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिफाइन करने का तरीका क्या है, मैं इसे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा और आगे फंक्शन का नाम और सिंपल ये, इसमें हम कंसोल करवा लेते हैं, सिंपल कंसोल लॉग और आई एम क्लिक्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि इस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं लेकिन ये फंक्शन हाईलाइट यहाँ पर नहीं हुआ, मतलब ये कॉल नहीं हो रहा इस डबल कोड के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे सेव करके आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर देखिए आपको वार्निंग नजर आएगी, इनवैलिड इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टी ऑन क्लिक, डिड यू मीन ऑन क्लिक। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये वार्निंग पहले मिल गई। ठीक है, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कंसोल में कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर देखें फंक्शन पर क्लिक करने पर हमें कंसोल में क्लिक नजर आना चाहिए, आई एम क्लिक, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। सबसे पहले ये चेंज करते हैं, ऑन क्लिक यहाँ पर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑन क्लिक यहाँ पर लिखा है तो इसका सी कैपिटल करते हैं। ठीक है, इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर मुझे एक वार्निंग मिलेगी, ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड गोट अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। तो वो ये कह रहा है कि आप मुझे स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, हालांकि मुझे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू देनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस ऑन कर देता हूँ। ठीक है, आप देखें इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, ये ब्रेसेस और ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको लेकर चलूं तो इसे मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी मैंने बटन पर क्लिक नहीं किया लेकिन ये पहले मुझे कंसोल में क्या नजर आ रहा है, आई एम क्लिक्ड। हालांकि होना क्या चाहिए था, इस पर मैं क्लिक करता तो फिर ये क्लिक होता। अब देखें यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी यहाँ पर कंसोल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जावा रेक्ट के अंदर हमें ये जो ब्रेसेस है ये ब्रेसेस हमें नहीं डालनी। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद आप देखें, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया, कंसोल में कुछ भी नहीं है। जैसे ही अब मैं बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखें यहाँ पर मैं बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आई एम क्लिक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो भी इवेंट फायर करना है उसका ये लिखेंगे, जैसे ऑन क्लिक। उसके बाद फंक्शन का नाम, सिंपल फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो फंक्शन फायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर मैंने फंक्शन और ये यहाँ पर ये दिखा है, इसे आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ज्यादातर आप यूज करेंगे यही चीज को यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है यार बाय डिफॉल्ट रिएक्ट इसे बाय डिफॉल्ट कहता हूँ एट द एंड रिएक्ट इसे चेंज कर देगा नॉर्मल फंक्शन में भी, ताकि ब्राउजर से सपोर्ट कर सके। हम ज्यादातर ये फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, एरो फंक्शन यूज करेंगे ज्यादातर। ठीक है, मैं इसे सेव करूँ तो आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें आई एम क्लिक्ड, तो एज इट इज वैसे रिजल्ट मिला जैसे पहले फंक्शन से मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर ऑन क्लिक हमारा हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं, किस पर चलें, ऑन माउस लीव पर चलते हैं, इस पर। ठीक है, ये इवेंट फायर करके देखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे रेज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर लिखता हूँ ऑन। अब देखिए माउस का जो माउस है ना, उसका एम कैपिटल यहाँ पर मैं डालूंगा। माउस, यहाँ पर आपको यहाँ पर सजेशन भी नजर आ रही होंगी, लेकिन फिर भी माउस का एम कैपिटल। और कौन सा इवेंट करना चाहते हैं, ऑन माउस एंटर है, लीव है, क्या है, हम ये यूज करना चाहते हैं ऑन माउस आउट। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के सारे यार इवेंट हैं, आपने पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ऑन माउस आउट, इससे मुराद ये है कि जैसे ही हमारा माउस आउट होगा क्लिक से, तो तब ये फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हैंडल क्लिक, सिंपल, बाकी वैसे ही है यार। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इस बटन पर मेरा ये माउस जाएगा तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये मेरा माउस इस बटन से आउट होगा तो आपको यहाँ पर कंसोल में नजर आएगा आई एम क्लिक्ड। ये देखिए, ये मेरा माउस एंटर हुआ और ये लीव हुआ, आउट हुआ, तो ये मुझे नजर आया। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट यहाँ पर है इवेंट, यहाँ पर और देख लेते हैं। ऑन माउस ऑन माउस ओवर कर लेते हैं, ऑन माउस ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर आउट की बजाय ओवर कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए माउस एंटर हुआ, मतलब ओवर हुआ, और उसके बाद लीव किया तो आपको यहाँ पर ऑन क्लिक नजर आ रहा है। बेसिकली ऑन माउस ओवर से मुराद क्या है कि जैसे ही ऑन क्लिक, मतलब इस बटन पर मेरा माउस जाएगा तो मुझे इवेंट मेरा फायर होगा। ये देखिए इवेंट फायर हुआ, इवेंट फायर हुआ, इवेंट फायर हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंट इवेंट है यार, आप इसे चेक कर सकते हैं डिफरेंट इवेंट को। ऑन की डाउन ये चेक करते हैं हम, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ऑन की प्रेस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। मैं लिखता हूँ ऑन। अब की का जो के है वो कैपिटल में लिखना है आपने। की डाउन, डी का डी, डाउन का डी कैपिटल। ठीक है, ऑन की डाउन। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे जो, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं की डाउन, की डाउन। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब इससे मुराद, ऑन की डाउन से मुराद ये है कि जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूंगा ना, तो तब मेरा ये इवेंट फायर होगा। अभी आप देख तो नहीं सकते मैंने की प्रेस की हुई कि नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मैं की प्रेस करने लगा हूँ, और यहाँ पर मैं लेकर चल दूंगा और मैं की प्रेस करूंगा।
क्योंकि ये ना ये बटन पर यार ऑन की डाउन इस तरह काम नहीं करेगी। सबसे पहले आपको बटन पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये की डाउन काम करेगा। ये देखें, ऑन की, अभी मैं की डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट इवेंट है, आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं, सिंपल है यार। ओ सॉरी, देखें, सबसे पहले इवेंट जो फायर करना है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद जो इवेंट मतलब इवेंट फायर करना है, जिस तरह का इवेंट फायर करना है वो ही लिखेंगे, उसके बाद जो इवेंट फायर करना है वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि आप इस फंक्शन को इस कंपोनेंट में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट से बाहर हमने लिखना है। अगर फर्ज करें इस फंक्शन को मैंने इस इस कंपोनेंट से बाहर लिखा यहाँ पर, तो तब भी ये काम करेगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक, इस तरह, ठीक है। आप देखें, ये मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के बाहर मैंने ये फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं और दिखाऊं तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे काम कर रहा है, ठीक है। इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर आप किसी यहाँ ये फंक्शन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और कंपोनेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शन लिखूंगा तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होगा मुझे कि इस कंपोनेंट के अंदर जो भी डाटा होगा वो मुझे एक्सेसिबल होगा इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी डाटा इजीली एक्सेस कर सकूंगा जो इस कंपोनेंट के अंदर होगा। फर्ज करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फर्ज करें लेट ए इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये मेरे ए है ना, ये इस फंक्शन के अंदर मुझे एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन यहाँ से निकाल कर कंपोनेंट से निकाल कर ऊपर लिख दूं या नीचे लिख दूं, कंपोनेंट के बाहर लिख दूं, तो तब मैं ए को एक्सेस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये जो ए है वो इस कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। तो इसका फायदा ये है। इसी तरह आप देखेंगे रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी कि ज्यादातर डेवलपर जो होते हैं वो कंपोनेंट के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं, लोकली फंक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किस तरह हम इवेंट को फायर कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि HTML में हम इवेंट के अंदर आर्गुमेंट भी पास करवा सकते थे। मतलब यहाँ पर फर्ज करें, मैं इसे नीचे एग्जांपल देता हूँ आपको। फर्ज करें ये जो हमारी नॉर्मल HTML थी, यहाँ पर मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर स्लाइड में भी है। यहाँ पर ये देखें, इसे हम बाद में एक मिनट कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं आर्गुमेंट कैसे पास करते थे। ये देखें, HTML में हम आर्गुमेंट कैसे पास करवाते थे। ऑन क्लिक पर हम फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल में क्या है कि मैं एक हेलो पास करवा रहा हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। ये तो था HTML में। रिएक्ट में आप इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। इस, तो हम किस तरह कर सकते हैं रिएक्ट में? हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पर हम फिर आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर। मुझे पता है आपको समझ नहीं आई होगी, हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। देखें, HTML में क्या होता था, ये फर्ज करें ये मेरा एक बटन है, ठीक है। यहाँ पर फर्ज करें मैंने लिखा ऑन क्लिक, ठीक है। नॉर्मल HTML की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फर्ज करें यहाँ पर लिखा माई फंक्शन, उसको कॉल की और अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास करवाया जैसे कि हेलो, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसे डबल कोट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं अंदर सिंगल कोट लिख रहा हूँ ना। तो यहाँ पर ये देखें, तो ये इजीली तरीके से इसे आर्गुमेंट हम पास करवाते हैं, लेकिन रिएक्ट में इस तरह नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। फर्ज करें ये फंक्शन एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है जिसका नाम है आर्गुमेंट वन वन कर लेता हूँ, ARG1 कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेता हूँ वैल्यू, या सिंपल इस आर्गुमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर argv1, ठीक है। अब देखें, यहाँ से मैंने इस बटन पर क्लिक करने पर यहाँ से मैंने इसको पॉज करवाना है। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं एज इट इज कॉल करवाऊँ फंक्शन को और यहाँ पर मैं हेलो पास करवा दूं तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे अभी मैंने क्लिक नहीं किया बटन पर, लेकिन आर्गुमेंट ऑलरेडी पास होकर फंक्शन को कॉल हो गई, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते। तो इसका अल्टरनेटिव तरीका ये है कि हम क्या करें, सबसे पहले इस फंक्शन को
सबसे पहले हम सिंपल तरीका समझते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरे फंक्शन को कॉल करवाएंगे और वहां से हम आर्गुमेंट पास करवाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक फंक्शन दूसरा लिखता हूँ, पैकेड फंक्शन, ठीक है, और इसमें इस तरह करता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को यहाँ से मैं कॉल करवाऊंगा और यहाँ पर मैं आर्गुमेंट पास करवाऊंगा, जैसे हाय, ठीक है। अब देखें, ऑन क्लिक पर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बटन पर तो ये फंक्शन पूरा का पूरा ये फंक्शन कॉल होगा। इस कॉल पर क्या है कि ये फंक्शन अब कॉल होगा, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा, उसमें हाय ये आर्गुमेंट यहाँ पर जाएगा और हमें एक स्क्रीन पर नजर आएगा, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपको हाय नजर आएगा। तो हो किस तरह हुआ, दोबारा देख लीजिए। ऑन क्लिक पर ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन कॉल करवा रहे हैं जो कि है ये, और इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं हाय, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे क्या करना है कि मैंने दूसरा फंक्शन नहीं बनाना, इंस्टेड मैंने इसी इसी पर ही मैंने आर्गुमेंट पास करवाने हैं, ऑन क्लिक पर ही आर्गुमेंट पास करवाने हैं, तो उसका दूसरा तरीका ये है, कॉल बैक फंक्शन यूज करें। कॉल बैक फंक्शन से मुराद क्या है, देखें, अभी के लिए आर्गुमेंट यहाँ से भूल जाए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे भी यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिखूं, आपको पता है यहाँ पर मुझे एरो फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करवानी पड़ेगी इस तरह। अब देखें, अब होगा क्या, इसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इस पर, अब देखें हमारा, मैंने क्या किया, अब देखें मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा और यहाँ पर मैंने छोटी ब्रेसेस यहाँ पर लगाई। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि यहाँ पर कुछ भी आपको नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक्ड नजर आया, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, आर्गुमेंट वाला बाद में हमें अभी मैं दिखाता हूँ कि अगर आप फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं तो या तो आप इस तरह कॉल करवाएं, ठीक है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मैंने यार ये ब्रेसेस भी लिखनी ही लिखनी है, तो यहाँ पर फिर आपको कॉल बैक लिखना पड़ेगा फंक्शन इस तरह, ठीक है। ये इस तरह आपको ये एरो फंक्शन लिखना पड़ेगा, उस फंक्शन के अंदर आपको फिर इस इजीली तरीके से कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आर्गुमेंट पास करवाता हूँ, यहाँ पर मैं पास करवाता हूँ प्रोग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ आर्गुमेंट 1, और यहाँ पर मैं करता हूँ आर्गुमेंट 1। इसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्लिक करता हूँ तो ये देखें आर्गुमेंट पास हो गया, ठीक है। तो रिएक्ट में आप आर्गुमेंट दो तरीके से पास करवा सकते हैं, एक तो दूसरा फंक्शन बनाएं, उसमें से पहले फंक्शन को कॉल करवाएं, या शॉर्टकट ये है कॉल बैक फंक्शन लिखें इस तरह, ठीक है। और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर इस फंक्शन की जिस फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं उसे कॉल करवाएं और उसमें आर्गुमेंट पास करवाएं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सब कुछ यार कवर हो चुका है। लास्ट ऑफ ऑल एक मैं चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, अ, जो आपने शायद आप देखना चाहेंगे लाजमी तौर पर। यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ एंकर टैग, ए टैग, ठीक है। इसमें लिखता हूँ href, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं विजिट, और इस href में वैल्यू दे देता हूँ गूगल की, जैसे google.com, ठीक है। इसकी मैं ना वैल्यू दे देता हूँ, इसमें कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर href में मैं वैल्यू दे दूंगा, और इसे मैं सेव करूँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये है हमारे पास, ठीक है। एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर href में हमने ये लिंक दिया हुआ है। इसे मैं सेव करूँ तो आपको ब्राउजर पर लेकर चलूँ, तो यहाँ पर देखें अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये देखें वेबसाइट लोड होगी और मैं गूगल वाली वेबसाइट पर चला जाऊंगा, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमें इस ए टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना है, डिफॉल्ट में बिहेवियर को चेंज करने से मुराद ये है कि यूजर इस पर क्लिक करे तो यूजर रीडायरेक्ट ना हो गूगल वाली वेबसाइट पर। तो हमें पता है कि हम जावास्क्रिप्ट में एक तो रिटर्न फॉल्स से काम कर लेते थे,
या तो हम ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से काम करते थे। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लिखूँ ऑन क्लिक, मैं चाहता हूँ कि एंकर टैग पर इस टैग पर जैसे यूजर क्लिक करे तो यहाँ पर मुझे क्या नजर आए। यहाँ पर मैं लिखूँ, अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, आप यहाँ पर ये डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। ये देखें एरो फंक्शन यहाँ पर बनाएं, कॉल बैक फंक्शन। इंस्टेड के आप अगर आपने वैल्यू प्रिंट करवानी तो इंस्टेड आप दूसरा फंक्शन कॉल करवाएं तो यहाँ पर ही आप सिंपल कर सकते हैं कंसोल। यहाँ पर मैं एक मिनट, ये पैरेंथेसिस लगानी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है, सॉरी सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लिक्ड, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई आपको कर देता हूँ। तो ये चीज इस तरह है, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा ना ठीक है। अब देखें ए टैग के अंदर मैंने एचरफ लिखा और यहाँ पर मैंने लिंक लिखा, और ए टैग पर जैसे ही क्लिक होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक के अंदर मैं डायरेक्टली कंसोल करवा रहा हूँ। इस तरह आप इस तरह भी करवा सकते हैं और डायरेक्टली आप फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं। तो यार मैं यहाँ से फंक्शन कॉल करवा ही देता हूँ ताकि आप ना यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हैंडल क्लिक, ठीक है, और इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ हैंडल क्लिक, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सिंपली कर दिया। आप देखें इस पर मैं क्लिक करूंगा, होना ये चाहिए मुझे कंसोल में नजर आए क्लिक्ड, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंसोल में मुझे नजर तो आया क्लिक्ड, लेकिन मैं रीडायरेक्ट हो गया दूसरी वेबसाइट पर। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर कंसोल में नजर तो आए लेकिन ये हम रीडायरेक्ट भी ना हो। तो यार ये वो हम सिंपली एचटीएमएल में किस तरह करते थे, हम ये करते थे रिटर्न रिटर्न फॉल्स कर देते थे इस तरह, ठीक है। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर मुझे ना इनलाइन फंक्शन लिखना पड़ेगा। मतलब कहने से मुराद ये है कि यहाँ पर मुझे ना कॉल बैक फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पर इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, ठीक है। और उसके उसके बाद क्या करता हूँ कि रिटर्न रिटर्न फॉल्स। तो आम HTML की बात कर जो नॉर्मल HTML की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या करता था, फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करता था। तो इससे होता क्या था कि मैं एक तो फंक्शन कॉल भी हो जाती थी मेरी और मैं रीडायरेक्ट भी नहीं होता था। लेकिन अगर मैं रिएक्ट में देखूं तो मैं फिर भी रीडायरेक्ट हो रहा हूँ रिएक्ट में। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं लिखते। बाय डिफॉल्ट जब हम फंक्शन कॉल करवाते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट जब हम ये फंक्शन कॉल करवाते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ इवेंट मिलता है जिसके कहते हैं ई भी लिख लेते हैं, इवेंट भी लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई। अब ई के अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट में है यार, ये बिल्ट इन हमें चीज मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आऊँ और इसमें रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको एक मिनट मैं ये ना पहले इसे इसे ना एच को यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखूँ, ओह, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें ई के अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये देखें बबल बटन्स और क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, यहाँ पर देखें बहुत सारी चीज़ें, टारगेट मिल रहा है मुझे। ये सारी जावास्क्रिप्ट में है यार। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आपने पढ़ी होगी यार। जैसे देखें ई डॉट टारगेट क्या है हमारा, टारगेट। सेव करूँ, सेव करने के बाद अब मैं दोबारा आपको क्लिक करके दिखाऊं तो देखें टारगेट हमारा ये है ए। अगर मैं इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो डॉट वैल्यू करूंगा इस तरह, ठीक है। ये तो यार जावास्क्रिप्ट का सारा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेन चीज देखने वाली ये है, अनडिफाइंड इसलिए बता रहा है क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं इसके है। अच्छा यहाँ पर देखें, देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि अब यहाँ पर अगर मैं href के अंदर गूगल वाला, यहाँ पर मैं गूगल वाला लिंक दे दूं और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा
फंक्शन तो कॉल हो लेकिन ये रिडायरेक्ट ना करे रेक्ट के अंदर, तो हम इस ई से मदद लेंगे। ई से किस तरह मदद लेंगे? फर्स्ट लाइन, फंक्शन की फर्स्ट लाइन पर लिखेंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ये भी जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है यार। इससे क्या होगा कि हम ए टैग का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको चेंज कर रहे हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि लिंक पर क्लिक हो तो गूगल पर चला जाए, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेव करूँ, इसे सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको लेकर चलूं, तो यहाँ पर देखें, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें अब मेरा पेज कहीं पर रीडायरेक्ट नहीं हुआ और मुझे यहाँ पर वैल्यू भी मेरी मिल गई। ठीक है, तो आप ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज तब करेंगे जब हमें पता है, जैसे हम फॉर्म पर यूज कर सकते हैं कि हमें पता है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो वो रीलोड होता है, रीलोड होता है तो तब हम ये ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं। और इसमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ई में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। जब हमें किसी की वैल्यू भी, फॉर्म के इनपुट की वैल्यू भी चाहिए होगी, तब हम ई का भी यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनेरियो हैं। अच्छा अच्छा, आई गेस स्लाइड में सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि हम वैसे नॉर्मल, हम मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फंक्शन आप किस तरह लिख सकते हैं। फंक्शन में अगर आर्गुमेंट पास करवाना है तो किस तरह कर सकते हैं, और अगर हमने किसी का प्रिवेंट, अगर हमने डिफॉल्ट बिहेवियर किसी का चेंज करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस इवेंट हैंडलर में इतना ही है यार। और इवेंट हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत जगह पर इसे यूज भी करेंगे। इनफैक्ट आने वाली जो मेरी वीडियो है स्टेट वाली, यहाँ पर हम इवेंट हैंडलिंग यूज भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।